प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम सुनेंगे बेताल के द्वारा सुनाई गई अगली कहानी। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें एक राजा राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश की राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी घर आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना आपस में ही बहस करने लगे। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी लालची होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज़ लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय ऐसा तूफान आया कि जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे करके बचकर यहाँ आ गया। उस साहूकार की एक लड़की थी, रत्नावती। साहूकार को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वे वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ आया। उसे कुएं से निकालकर उसे घर पहुँचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उसे कुछ और ना सूझा तो वह अपने ससुराल चला गया। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री उसे वहाँ मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था उसे उसने सब बता दिया। साहूकार भी अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? तो तोते ने ये कहानी सुनाई। कंचनपुर में एक सेठ रहता था। उसका एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी जो ब्याह करने लायक थी। लड़के का ब्याह उस लड़की से हो गया। ब्याह के बाद लड़का व्यापार करने चला गया। 12 बरस हो गए, वो लड़का नहीं आया। इस पर उसकी पत्नी व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए।
इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से वापस लौट आया। स्त्री बहुत दुखी हुई कि वह अब क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं मकान के पीछे एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये सब देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को तो सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था जो सब देख रहा था। उसने सोचा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है, तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया और बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने पता लगवाया तो ये बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर निकाल दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, दोनों ही बराबर के पापी हैं। दोनों ने ही अपने धर्म का पालन नहीं किया। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह विक्रम बेताल की कहानियों में मेरे साथ। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।